Hello बच्चों, this is question number 6 of exercise 12.3. The question says, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. देखिए यहाँ पे एक ये टेबल कवर है जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ करके बाकी 3 डिजाइन्स बनाए गए हैं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस हमें दिया गया है, दिस इज 32 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज 3 डिजाइन्स। ओके, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। अब आप यदि इसे ध्यान से देखें तो एक डिजाइन को यदि आप देखें तो एक डिजाइन कौन सा शेप बना रहा है, तो आप ध्यान से देखें तो ये एक सेगमेंट है। और आप जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट पिछले क्वेश्चंस में भी आपने किया है। तो अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, और तीनों साइड्स यदि इक्वल होंगे तो आप जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो यानी इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे और इनका रेडियस तो इक्वल है ही। तो ईच एंगल विल मेजर, आप 360 को 3 से डिवाइड कीजिए या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो ईच एंगल विल मेजर 120 डिग्री। So radius is 32 centimeter. Theta, that is central angle, is 120 degree. तो अब आप एरिया ऑफ वन सेगमेंट फार्मूला मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, पिछले क्वेश्चंस में भी आपने किया है। वही फार्मूला हम यूज करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने और कई दूसरी जगह देखा होगा, कई दूसरे लोगों ने वीडियो भी दिया है, कई दूसरे लोगों का और भी सॉल्यूशन है, बुक्स में भी दिया है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको ऐसा मेथड बताया जाए जो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं कि वहाँ पे टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, सो वहाँ पे एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल होता है। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ऐसे मेथड से सॉल्व करें जो कम टाइम टेकिंग हो, और कम टाइम टेकिंग कम होगा कब होगा, जबकि उसमें वो लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे, या जिसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया हो, कराया गया हो, तो ऐसे मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको अब बताऊं कि इसमें एक सेगमेंट का एरिया ये हम निकाल रहे हैं। थीटा मैंने लिखा है 120, सो दिस इज 120 अपॉन 360 पाई 22/7 r 32 स्क्वायर, अगेन 32 स्क्वायर साइन 120 अपॉन 2 इंटू कॉस 120 upon 2. You can partly simplify it, 12 threes are. So it will be 22 upon 21. 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस अगेन 1024. It will be sin 60 into cos 60. Again 22 को यदि आप 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 22,528 अपॉन 21। इसको आप लिखिए 1024 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 1/2, सो इट इज 22,528 अपॉन 21 माइनस 1024
इंटू √3/4. 4 से सिंप्लीफाई करो इसे, इट विल बी 256. सो दिस इज 22528 अपॉन 21 माइनस 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. रिमेंबर कि ये जो हमने निकाला है वो एरिया ऑफ वन सेगमेंट है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 इक्वल सेगमेंट्स है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 सेगमेंट्स, simply you have to multiply this number by 3, and in this way you can find the area of 3 segments. Therefore, area of 3 segments, तो आप इस नंबर को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज 22528 अपॉन 21 माइनस 256√3. So it is 3 multiply 22528 upon 21 minus 3 multiply 256√3. 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दो. So this is 22528 upon 7 minus 256, 3 is 768. सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. देखो बुक में यही आंसर दिया है, आप इसे चाहें तो और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं √3 की वैल्यू लगा के, फिर उसका एलसीएम लेके. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन का यही आंसर दिया है. सो दिस इज द आंसर. ओके, थैंक यू.